मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अलहदगी के बाद बेंच अरकान उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि किसी को कोई एतराज़ हो तो बता दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप किस बात पर इस अदालत के मौजूद जज पर एतराज़ उठा रहे हैं। दूसरी जानिब आप मनाजिर भी देख सकते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन इस वक्त अहाता अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जो कि दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं। लतीफ़ खोसा ने सबसे पहले इस केस की समाअत के दौरान दलाइल दिए थे और उनके दलाइल में बड़े दिलचस्प किस्म के रिमार्क्स भी सामने आए और साथ ही साथ सवालात भी उठाए गए। आज जो समाअत हुई है उसमें अहम बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बेंच से अलहदगी का ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी। इकरामुल्लाह जो है मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले केस का अहवाल जान लेंगे। जी, क्या समाअत हुई इकराम, बताइएगा नाज़रीन को। देखिए, आज की जो समाअत हुई है उसमें मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज तीसरी समाअत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सिपाही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समाअत के लिए जैसे ही कमरा अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल और वकील सलमान अकरम राजा जो है वो रोस्टम पर आए। इस हवाले से जो है अटॉर्नी जनरल ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एतराज़ात वफाकी हुकूमत की जानिब से वो सामने रखे और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया। और इस हवाले से जो है चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किस बात पर इस अदालत के मौजूद जज पर एतराज़ उठा रहे हैं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि किसी को अगर कोई एतराज़ है तो बता दें। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है एतराज़ उठाए जाने के बाद जो है उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया। इसके बाद जो है वो बेंच एक बार फिर टूट गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर दिया। ये जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ तो बेंच जो है वो जो है दोबारा टूटा है। इसमें फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ ट्रायल से मुतल्लिक 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, मैंने तो पहले ही दिन आकर कहा था कि हमारे हवाले से कोई अगर एतराज़ात है बेंच के हवाले से है तो पहली समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, इसलिए इनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। इस हवाले से जो है जैसे मंसूर अली शाह जैसे ही बेंच से अलग हुए तो बेंच उठकर चला गया और चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए कि क्या मफादात के टकराव पर एतराज़ उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि आप एक अच्छे किरदार और अच्छी साख के मालिक वकील हैं और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि एक पूरी सीरीज है जिसमें बेंच में बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ये बहस रही कि पंजाब इलेक्शन जो है उसका फैसला 3 जजों का था या 4 का। चीफ जस्टिस का कहना था कि जवाद खाजा एक दरवेश इंसान है और चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मरतबा फिर बेंच को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो बेंच जो है वो 7 रुकनी बेंच था। जस्टिस मंसूर अली शाह के उठने के बाद जो है वो बेंच दोबारा से तहलील हुआ, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं कभी इस बेंच में नहीं बैठा जब मुझ पर जानिबदारी का शुबा भी हो। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मुकालमा किया कि आप किस बुनियाद पर जो है वो एतराज़ात उठा रहे हैं। सवाल पूछा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से हमारी हुकूमत हमेशा बेंचेस की तश्कील पर बात करती रही है, आप हमें हम ख्याल जजेस का ताना भी देते हैं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल के साथ ये मुकालमा हुआ और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है और पहले ये बहस रही कि पंजाब का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का जो फैसला है वो 3 जजों का था या 4 का। इस सवाल में चीफ जस्टिस ने कहा कि जवाद ख्वाजा साहब जो है वो एक दरवेश इंसान है, एक मरतबा फिर जो है बेंचेस को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जिस पर शोएब शाही ने कहा कि ये केस किसी के ज़ाती केस नहीं, ये बुनियादी हकूक का केस है। हामिद खान की जजेस को केस सुनने की इस्तदा भी की गई और कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि समझने की कोशिश करें, ये जजेस का अपना फैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकता और उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जबकि 11 बजे जो है दोबारा बेंच। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।